ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस्तजं मिदेसे जेण विहाणेन जम्मि कालं मे अनादं जिनेन्द्रनियदम् जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं मिदेसे तेन विहाणेन तं मि कालं मे कोसकिदुवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी, उस पर अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर क्यों नहीं जाती है। पेज नंबर 33 से 34 कि अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर क्यों नहीं जाती है, क्या कारण है। तो जिस प्रकार से अपनी शक्ति का अधिक बोझा ढोने पर, कर्तृत्व का बोझा ढोने के कारण कि मैं कर सकता हूं, इसके कारण अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव सन्मुख अपने स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है। देखो, इस पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है, न सही पर का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। अपना काम तो हमें करना होगा ना, या हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। यदि हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा। भाई, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, शारीरिक क्रियाएं, परिवार का कर्तव्य, ये तो सब हमको करना ही होगा ना। यह सब सोच समझकर करना होगा। अगर हम सोच समझकर प्लानिंग से नहीं करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी चौपट हो जाएगा। उससे कहते हैं कि तू विचार कर कि तू जब माँ के पेट में था तब तूने सोच सोचकर क्या काम किया था। माँ सोच सोचकर क्या कार्य करता था, और जब 2 माह का हो गया तब सोच समझकर क्या कार्य करता था, और फिर और बड़ा हुआ और अब बहुत समझदार हो गया है तो खूब सोच समझकर खाता पीता उठता बैठता है। फिर भी किसी का वजन बढ़ जाता है, कोई कमजोर रह जाता है, और ये संभालने से, देखो, ये शरीर संभालने से संभलेगा नहीं। यह यदि न छूट जाए, इसके लिए पूरी सोच समझ संभाल करता है ये।
और फिर कर्तृत्व का अभिमान हमसे छूटता नहीं है। देखो, इस शरीर पर हमारी रंच मात्र भी नहीं चलती। हमारे बाल काले रहें लेकिन सफेद हो जाते हैं। हम सोचते वो टिके रहें लेकिन उड़ जाते हैं। चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है जो हमें स्वीकार नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग ये इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, वह तो करना ही पड़ेगा ना। अब करने के नाम पर अनादि से करने की जो बुद्धि पड़ी हुई है, तो चलो मैं शरीर का नहीं कर सकता हूँ, पर पदार्थ का मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानना देखना तो मेरा डिपार्टमेंट है ना। ज्ञाता दृष्टा रहना तो मेरा डिपार्टमेंट है ना, वो तो हम कर सकते हैं ना। उसमें करना क्या पड़ेगा? उसमें करना क्या पड़ेगा? वो तो सहज होता है। करने के नाम पर अगर हम कहें कि ज्ञाता दृष्टा रहना ये कार्य तो हमें करना पड़ेगा, बोले ये तो ज्ञाता दृष्टा रहना हमारा स्वभाव है और इसमें हमें क्या करना पड़ता है? वो तो सहज होता है। क्या जाने क्या न जाने, इसका विवेक तो करना पड़ेगा ना। भाई हमारा जानना देखना स्वभाव, तो हम किसको जाने किसको नहीं जाने, कहाँ से हम दृष्टि फेर लें, कहाँ पर हम दृष्टि जमाएं, कम से कम ये तो हमें करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी चलेगा कि हम कुछ भी जान लें, कुछ भी नक्की कर लें। तो यहाँ ये कहते हैं कि कम से कम उसे स्वभाव सन्मुख तो करना पड़ेगा ना दृष्टि को। इतना तो आप रहने दो। कर्तृत्व के नाम पर, करने के नाम पर आप इतना तो रहने दो कि हम कैसा है, कुछ नहीं करें लेकिन कम से कम जाने देखे तो सही। तो इसकी बात तो रहने दो। तो यहाँ ये कहते हैं ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने से ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता है, अपितु इसके विकल्प के भार से निर्भर होने पर ज्ञान स्वभाव सन्मुख ढलता है। क्या कहा फिर से कि ज्ञान को मुझे स्वभाव सन्मुख करना है, परिणति को आत्म सन्मुख करना है। बोले भैया ये परिणति अनादि से आत्म सन्मुख ही है। लहरें कहे कि मुझे समुद्र का अवलंबन लेना है, बोले वो समुद्र का ही परिणमन है, समुद्र की ही पर्याय है। तो उसमें क्या करना रह गया? इसलिए ज्ञान तो के साथ स्वभाव सन्मुख ही ढलता है। ज्ञान तो स्वभाव सन्मुख ही है, लेकिन फिर क्यों ऐसा उपदेश दिया जाता है कि आप ज्ञान को स्वभाव के सन्मुख करो? ऐसा क्यों उपदेश दिया जाता है? पूर्व में भी हमने चर्चा की थी ना कि दो प्रकार का होता है, एक उपदेश बोध और एक सिद्धांत बोध। उपदेश बोध में ऐसा कहा जाएगा, भाई परिणति तुम स्वभाव सन्मुख करो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन मनन करो, पर्याय को द्रव्य के सन्मुख लाओ, पर्याय को द्रव्य में एक में करो। ये उपदेश बोध है। और सिद्धांत बोध क्या है? सिद्धांत बोध ये है कि पर्याय स्वभाव सन्मुख ही है, वो लहरें समुद्र के सन्मुख ही है। लहरें कितना चिंतन करे कि मुझे समुद्र के सन्मुख होना है, तब वो समुद्र के सन्मुख होगी। वो कितना चिंतन करे, कितना विकल्प करे, जब वो कैसे समुद्र के सन्मुख होगी। बस वो ये विश्वास कर ले, यह निर्णय कर ले कि मैं तो समुद्र के सन्मुख ही हूं, वो समुद्र का ही परिणमन है। उसी प्रकार से पर्याय निर्णय कर ले कि मेरा जो परिणमन है वो कैसा समुद्र का ही परिणमन है, मैं द्रव्य के सन्मुख ही हूं। तो अब इसमें कैसा है, रहा क्या? इसमें कुछ करने का रहा
नहीं है। देखो इसमें और एक प्रश्न आता है अपने को कि अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं करती? इस प्रश्न पर तो हमने चर्चा कर ली है और इस प्रश्न पर भी चर्चा की कि हम अपने शरीर के परिणमन के कर्ता तो नहीं हैं। यह बात कैसी है सिद्ध होती है कि हम अपने शरीर के परिणमन के कर्ता नहीं हैं। यह कैसा है? स्वयं ही होता है। स्वयं परिणमन, इस जगत परिणमन का उत्तरदायित्व हमारे माथे पर नहीं है। फिर भी अज्ञानी अपनी मिथ्या मान्यता कल्पना से पर में परिणमित कराने का कैसा है बोझा रखता है। पूर्व में भी हमने ये चर्चा कर ली है। अब हम कैसी है आगे चर्चा करेंगे। पेज नंबर 35 से 37 तक हम चर्चा करेंगे। अब देखो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्व को जानने के संबंध में अज्ञानी की क्या मान्यता है। क्या प्रश्न है कि स्व को जानने के संबंध में अज्ञानी की क्या मान्यता है। अज्ञानी कहता भले है कि हम पर पदार्थ के परिणमन नहीं कर सकते, वो मात्र उसकी भाषा में ही रहता है, परंतु ज्ञान तो हमारी पर्याय है। इसलिए हम यह निश्चित ही कर सकते हैं कि हम किस ये को जाने और किसको नहीं जाने। अतः ज्ञान की पर्याय को स्वभाव सन्मुख तो कर सकते हैं ना। ये पूर्व में अपनी चर्चा की थी, फिर से ये प्रश्न उठाया है कि स्व को जानने के संबंध में अज्ञानी की क्या मान्यता है। देखो हम आंखें भी बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, हम किसको जाने और किसको नहीं जाने। स्वप्न में हम आंखें हमारी बंद रहती, फिर भी हमारा ज्ञान का गेय जो बनना होता है वही बनता है। हम उसको हटा नहीं सकते हैं वहां से। ज्ञेय के देखो, ज्ञेय को जानने के संबंध में बौद्धों की क्या मान्यता है। क्या कहा, जो ज्ञेय को जान, देखो ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब उस ज्ञान का विषय मतलब जनाने वाला। जो ज्ञान में जानने में आए उसको ज्ञेय कहते हैं, जो जानने वाला है उसको कैसा है, ज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि ज्ञेय को जानने संबंधी बौद्ध मत की क्या मतलब मान्यता है, बौद्ध दर्शन क्या मानता है। तो यहाँ कहते बौद्ध दर्शन क्या मानता है कि ज्ञान से, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है। क्या कहा, बौद्ध मत की क्या मान्यता है। बौद्ध मत क्षणिकवादी है ना, वो क्या मानता है कि जो ज्ञान होता है उसकी उत्पत्ति किसी ज्ञेय के कारण होती है। ज्ञान ही ज्ञेयाकार परिणमन तथा ज्ञान का ज्ञेयों में व्यवसाय अर्थात ज्ञेय को जानना स्वीकार किया जाता है। परंतु देखो वो क्या मानता है, ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ। जैन दर्शन मानता मानता है कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है। देखो अगर हम ये सोचे ना कि ज्ञेय के कारण अगर हम ज्ञान मानते हैं तो विचार करें कि नई नई शादी किसी की हुई हो, कोई लड़के की, और वो ऑफिस में बैठा हो, सामने उसकी रिसेप्शनिस्ट है और वह अफ्रीकन है, तो उसके ज्ञान का ज्ञेय कौन बन रहा है, जो अभी नई नई शादी हुई है। इस प्रकार से उसकी पत्नी उसका ज्ञान का ज्ञेय बन रही है। बैठा सामने कौन है, वो अफ्रीकन बैठी है, लेकिन ज्ञान का ज्ञेय कौन बन रहा है, वो उसकी पत्नी जो अपने घर में है, वह उसके ज्ञान का ज्ञेय बन रही है। तो अपन विचार करें कहाँ ज्ञेयों से ज्ञान होता है। और देखो अगर हम ऐसा मानेंगे ना तो जब जब ज्ञान को होना होगा ना तो ज्ञेय उपस्थित होना जरूरी है। फिर हम जो सुबह से उठकर जो हम शिखर जी के
भाव दर्शन कर लेते हैं, फिर वो भाव दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि भाव दर्शन होने के लिए वो सामने शिखर जी का होना आवश्यक है, उस ज्ञेय का होना आवश्यक है। इसलिए जो बौद्धों की मान्यता है कि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और यहाँ ये कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। जैन दर्शन होता है ज्ञान से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, परंतु जैन दर्शन में योग्यता के आधार पर ज्ञान का परिणमन कैसा है माना गया है। अब ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों को जानने की क्या व्यवस्था है? क्या कहा? ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों की जानने की क्या व्यवस्था है? वो यह व्यवस्था है कि यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने का जो विकल्प है, ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने के विकल्प से ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता। क्या कहा? फिर से, ज्ञान के स्वभाव सन्मुख करने के विकल्प से, कि अब मुझे अपने ज्ञान को स्वभाव के सन्मुख करना है, ये हमारा जो विकल्प है, जो हमारा विचार है, उससे ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता है। अपितु यह विकल्प के भार से निर्भर होने पर ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है। जब तक ये विकल्प का भार रहेगा कि मुझे कैसा है ज्ञान स्वभाव सन्मुख करना है, वो समुद्र की लहरें ये विकल्प करे कि मुझे समुद्र के सन्मुख होना है, इस विकल्प से वो समुद्र के सन्मुख नहीं होगी। इस विकल्प से ज्ञान स्वभाव के सन्मुख नहीं होगा। अपितु इससे निर्भर, इस विकल्प से भी निर्भर होने पर कि मैं तो ज्ञान कैसा है वो स्वभाव के सन्मुख ही है, कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। और ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। उस समुद्र की एक एक लहरों में समुद्र ही झांक रहा है, वो समुद्र की ही प्रसिद्धि कर रही है। उसी प्रकार से ज्ञान की एक एक पर्याय में ज्ञायक ही झांक रहा है, वो आत्मा ही झांक रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, वह आत्मा ही जानने में आ रहा है। क्योंकि ज्ञान की जिस पर्याय में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता है, वह पर्याय उसी ज्ञेय को अपना विषय बनाएगी। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप चलने वाला नहीं है। यहाँ तो विकल्पों का काम नहीं है। जैन दर्शन तो निर्विकल्प होने का नाम है। श्रीमद रायचंद्र जी ने भी लिखा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु का विचार करना वह विकल्पात्मक है, और फिर उस विकल्प का भी विकल्प टूट जाता है, और निर्विकल्प दशा की जो प्राप्ति हो जाती है, उसका नाम है अनुभूति, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार कहते हैं कि दृष्टि स्वभाव के सन्मुख। तो ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों को जानने की व्यवस्था क्या है? तो बोले ज्ञान को द्वारा ज्ञेयों की जानने की व्यवस्था यह है कि तू वो जानने के विकल्प से भी निर्भर हो जा। तू जानने के विकल्पों से भी कैसा हो, निर्भर हो जाएगा। वो जानने का विकल्प भी टूट जाएगा, और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा। हो क्या क्या जाएगा? ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। अब दृष्टि को स्वभाव सन्मुख किस प्रकार करें, ये बहुत सबको प्रश्न होता है। आखिर इतने इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख कैसे हो?
तो यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय का ज्ञेय निश्चित है। क्या कहा? प्रत्येक पर्याय का ज्ञेय मतलब वो ज्ञान की पर्याय किसको अपना ज्ञेय बनाएगी, ये प्रत्येक पर्याय का कैसा निश्चित है। जैसे आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल की वो जो चेन होती है, वो चेन में जो कांटे होते हैं और एक होल होता है। अब वो कौन-सा काँटा कौन से होल में जाएगा, ये उस चेन में पहले से ही नक्की होता है। उसको आगे-पीछे नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से पर्याय का ज्ञेय भी निश्चित है कि वो ज्ञान की पर्याय किसको ज्ञेय बनाएगी। हमको ऐसा लगता है ना कि हम इसको जाने, इसको नहीं जाने। वहाँ कहते ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का ज्ञेय निश्चित है और बस यही हमको स्वीकार करना है। और हम अनादिकाल से क्या स्वीकृत हो रहा है हमें कि हमको इसको जानना है, इसको हटाओ, इसको लाओ। वो हेरा-फेरी में हम कैसे हैं, लगे हुए हैं और उस हेरा-फेरी के कारण ही अनंत आकुलताएँ होती। तो प्रत्येक पर्याय का ज्ञेय भी निश्चित है, अतः हमें स्व का जानने का बोझा भी नहीं रखना चाहिए। मतलब कितना हमें निर्भर कर दिया है। नहीं तो कैसे हैं, वो पहाड़ से गिरे और खजूर में अटके। भई बाहर के तो हमको नहीं जानना है, बाहर के हम करता नहीं। देखिए हमें दृष्टि तो स्वभाव सन्मुख करनी है ना। अब यहाँ आके हम अटक गए। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमें स्व को जानने का बोझा ही नहीं, स्व तो निरंतर जानने में आ रहा है। ज्ञान कब नहीं अपना कार्य करता है, कब नहीं जानने में आ रहा है। समुद्र की लहरों में प्रति समय समुद्र जानने में आ रहा है। सूर्य की किरणों में प्रति समय सूर्य ही जानने में आ रहा है। उस प्रकार ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में ज्ञायक ही झलक रहा है, ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। तो अब जानने का बोझा रहा कहाँ? बस सिर्फ स्वीकार करना है। क्या करना है? सिर्फ हमें स्वीकार करना है कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। मैं तो निरंतर जानने में आ रहा हूँ। अपने यहाँ तो समय सार में कहा है, आबाल गोपाल सभी को, बालक से लेकर वृद्ध तक को, सभी को आत्मा जानने में आ रहा है। तो यहाँ कहते हमें स्व को भी जानने का बोझा समाप्त हो जाता है। देखो क्रमबद्ध पर्याय को समझने से कितने निर्भर हो जाते हैं। और जब हमको स्व को जानने का भी बोझा नहीं रहा, तो दृष्टि सहज ही स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। दृष्टि सहज ही स्वभाव सन्मुख ढल जाएगी। लेकिन उपदेश की भाषा ऐसी होती है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि दृष्टि को आत्म सन्मुख करो, आत्मा को जानो, आत्मा को मानो, आत्मा में लीन रहो। इस प्रकार उपदेश बोध में ऐसा कहा जाता है, लेकिन सिद्धांत बोध में तो दृष्टि स्वभाव के सन्मुख ही है। इसलिए अपने को स्वयं को जानने का बोझा भी उतर जाता है। इस प्रकार से यह सारे कर्तृत्व का भार हमारे सिर पे से उतारने वाली ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की जैसी है यहाँ पर चर्चा है। तो हमने कितने प्रश्नों पर चर्चा की है कि स्व के जानने के संबंध में अज्ञानी की क्या मान्यता है कि भाई पर को तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपने आत्मा को तो जाने ना, उसको तो जान सकते हैं ना, हम अपनी पर्याय को तो स्वभाव सन्मुख कर सकते ना। ऐसी अज्ञानी की मान्यता होती। और ज्ञेय के संबंध में बौद्धों की क्या मान्यता है? वो ज्ञेय से ज्ञान मानते हैं। बोले ज्ञान इतना पराधीन है कि उसको ज्ञेयों की आवश्यकता हो।
ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये तो अभी मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि आँख में जो रेटिना में जो वो बनता है ना, वो उस ज्ञेय का प्रतिबिंब बन जाता है और ज्ञान ही कैसा है जानने में आता है। अब यहाँ ये कहते दृष्टि स्वभाव सन्मुख कैसी हो? तो बोले बस तू स्व को जानने का भी बोझा उतार देगा, उस दिन तेरी दृष्टि स्वभाव के सन्मुख हो जाएगी। इस प्रकार से हमने चर्चा की है, शेष चर्चा हम कल करें। जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होत रे काहे होत अधीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। श्री पंच परमेष्टिभ्यो नमः।